Hello students, today we will learn about poem The Victor. Victor means Vijeta and this poem is composed by C.W. Longenecker. ये पोएम C.W. Longenecker ने लिखी हुई है, आपके क्लास 6 की ये फर्स्ट पोएम है द विक्टर. विक्टर एक मोटिवेशनल पोएम है. इस पोएम को पढ़ के आप कोई भी मोटिवेट होगा. मोटिवेशनल पोएम है. सो लेट्स स्टार्ट. As we know that it is said that you can win only if you are bold and determined to win. इतना तो हम सब लोग जानते हैं ना कि किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में हम जीत कब पाते हैं, कब जीतते हैं, जब हमारा उस चीज़ के प्रति दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन जैसा होगा, और विल पावर हमारी सबसे मेन होती है. अगर दृढ़ निश्चय हम किए हुए हैं, बोल्डनेस के साथ उस काम में जुटे हुए हैं, तो निश्चय ही जीतेंगे. और अगर पहले से ही मन में ये डाउट्स आ गए कि होगा कि नहीं होगा, तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. दिस पोएम इज़ अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. तो ये पोएम भी जो है हमारी द विक्टर, ये पॉजिटिव थिंकिंग पे ही है कि आप कैसा सोचते हैं. आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके एक्ट भी पॉजिटिव होने लगेंगे, और आपके एक्ट अगर पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा. और निगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट वैसा ही निगेटिव भी आएगा. Here the poet explains how a belief in oneself brings success, whereas a negative attitude can lead to failure. यहाँ पे पोएट यही बता रहा है कि कैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव बिलीव जो होता है वो इंसान को सक्सेस की ओर ले आता है. वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको सक्सेस की ओर ले जाती है. और कैसे एक निगेटिव एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए, आपकी जो नकारात्मक सोच हो जाएगी किसी चीज़ के प्रति, दृष्टिकोण वैसा अगर हो जाएगा तो आप फेलर तक भी पहुंच सकते हैं, पहुंचते ही हैं ऑब्वियसली. तो ये आपकी सारा रोल मेन आपकी थिंकिंग का होता है. इफ़ यू थिंक, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, it is almost a cinch you would not. If you think, अगर आप सोचते हैं you are beaten, you are beaten, you are. अगर आप सोच ही रहे हैं शुरू से कि आप एकदम हैरान से हैं, परेशान से हैं, you are beaten, लोगों के द्वारा दबाए गए हैं, इस सब टाइप से, तो you are मीन्स आप हो वैसे. आप अगर सोच रहे हैं कि आपको पीछे धकेला जा रहा है, आप दबे हुए हैं, आप पीटे जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो आप वैसे करने भी लगेंगे और आप सच में वैसे हो जाएंगे. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, इफ़ यू थिंक, अगर आप फिर से ये सोचते हैं यू डेयर नॉट, आप साहस नहीं कर सकते हैं, यू नॉट, यू डोंट, तो आप नहीं करते हैं, आप कर ही नहीं पाएंगे. अगर आपने ये सोच लिया कि आपके अंदर ये साहस नहीं है करने का, तो वो होगा भी नहीं, आपसे वो नहीं हो पाएगा. इफ़ यू लाइक टू विन, अगर आप जीतना चाहते हैं, आपको जीत पसंद है, आप जीतना चाहते हैं, बट थिंक यू कांट, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हाँ जीतना तो चाह रहे हैं, ये चीज़ अच्छी वाली हमको मिल जाए, बट यू कांट, लेकिन आप नहीं कर सकते. ये दिमाग में चल रहा है कि जीतना चाह रहे हैं लेकिन आप ये कर नहीं सकते, तो यू कांट, नहीं कर पाएंगे. इट इज़ ऑलमोस्ट सिंच यू वुड नॉट. वॉट इज सिंच? सिंच मीन्स अ थिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन. तो सिंच वो चीज़ एकदम आपकी डेफिनिट हो जाएगी, एकदम निश्चित हो जाएगी और वैसा ही होगा. इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब लगभग ये चीज़ देखी गई है कि जैसा आप सोचते हैं आपको सेम टू सेम वही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके एक्ट भी एकदम अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, आपका एक्ट आपकी थिंकिंग के ही हिसाब से होता है, और जो एक्ट होता है तो रिजल्ट भी हमारा उसी से आता है. इफ़ यू थिंक यू विल लूज़, यू आर लॉस्ट. अगर आपने ऐसा सोच लिया कि यू विल लूज़, कि हाँ आपसे ये सब चीज़ें लूज़ होती जाएंगी, ये सब चीज़ें आपके पास से हट जाएंगी, नहीं मिलेंगी, यू आर लॉस्ट मीन्स आप ऑलरेडी लॉस्ट हो गए. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल. फॉर आउट इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में हमने पाया है, ये चीज़ नोटिस की है कि सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल. फेलोज विल मीन्स डिटर्मिनेशन. हियर फेलोज विल मीन्स पर्सन्स, आपका वही विल पावर है कि आपकी सोच कैसी है. फेलोज मीन्स किसी भी पर्सन की, उस किसी भी इंसान की जो उस बारे में सोच रहा है. फेलो मीन्स पर्सन होगा यहाँ.
उसकी विल, सक्सेस हमेशा वहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपने ये पूरा एम अपना बना लिया कि मुझे 70%, 80%, 90% चाहिए, आप सोचे ही नहीं है, अभी तक आपने कभी सक्सेस के बारे में सोचा ही नहीं, तो आपको वो नंबर कभी नहीं मिलेंगे, आप चाहे जितनी एबिलिटी अपने अंदर रखिए। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि मुझे 90% नंबर लाना है, तब आप वैसा करना शुरू करेंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं ना कि आपको चाहिए क्या, तो काम कहाँ से करेंगे। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। और ये सब कुछ क्या है, आपका ये जो माइंड है सब इसी का किया धरा है। जैसा आपके माइंड में जैसी थिंकिंग चलेगी, ये सब कुछ आपके माइंड की थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। इफ़ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर। आउटक्लास्ड मीन्स होता है डिफीटेड इन अ कंपटीशन वेयर योर कंपटीटर इज मच बेटर देन यू। मतलब जिस दिन आपकी सोच ऐसी हो गई कि आप बेकार हैं, सामने वाला अच्छा है, या ये पर्सन हमारे बगल में जो है ये बहुत अच्छा है, ये हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो ये एकदम निगेटिव थिंकिंग है। आप खुद को किसी से कम मत आंकिए। और सेम पैटर्न की तो कोई भी चीज़ नहीं होती है दुनिया में, सबकी डिज़ाइन अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका एक्ट अलग होता है। वो जैसा है, वो इंसान, उसके पास जैसी बुद्धि है तो वो उसके लिए है। आप जैसे हैं, आप खुद में ही बेस्ट हैं। तो किसी से अपना कंपटीशन, किसी से अपनी कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन मत करिए, तुलना मत करिए किसी से अपनी। इफ़ यू थिंक यू आर, अगर आप ये सोच लिए कि सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, तो फिर आप ऑलरेडी बेकार हैं, क्योंकि आपने सोच लिया है, तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते, हमेशा बेकार रहेंगे। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। आपको हमेशा ऊपर उठने के लिए उतना ही ऊंचा सोचना भी पड़ेगा। बाज के अंदर उतना दम नहीं होता है, वो उसकी सोच होती है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे धरती पर रहना है, इसलिए उसके पंख जितने छोटे होते हैं उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। तो आप जब सोचना शुरू करेंगे तब काम कर पाएंगे। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन द प्राइज। यू हैव गॉट टू बी श्योर। आपको हमेशा इस चीज़ के लिए श्योर होना पड़ेगा, मतलब खुद पे तो बिलीव कर सकते हैं, खुद पे इतना भरोसा आपको होना चाहिए कोई काम होने के पहले कि हाँ आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, यू कैन एवर विन द प्राइज़, तो आप हमेशा प्राइज़ जीतेंगे, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। और आपने अगर कभी सोचा ही नहीं कि हाँ आप जीत सकते हैं, तो आप कैसे जीतेंगे। जीतने के पहले, कुछ पाने के पहले उसके बारे में सोचना शुरू करिए, मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। Life's battles don't always go to the stronger or faster man. Life's battle, ये हमारे जीवन का भी संघर्ष जो है, don't always go, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। To the stronger or the faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. आप कोई काम आप बहुत स्ट्रांग हैं कि बहुत लूज हैं, बहुत आप जल्दी सब चीज़ें कर ले रहे हैं कि लेट हैं, ये सब मायने नहीं रखता। इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। वही जीतता है जीवन के भी संघर्ष में, अपने जीवन की भी लड़ाई में वही आगे बढ़ता है जो उस बारे में सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। अदरवाइज़ आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशनल पोएम थी। मोटिवेशन मीन्स आपको प्रेरित करने वाली, कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग को भी कुछ पढ़ के बनना है तो अभी से वो चीज़ सोच लीजिए। ये नहीं कि हम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर लिए तब सोचना शुरू किए कि हाँ हम भी ऐसे हो जाएं। अभी से आप अपना वो व्यू बनाइए कि हमको ये होना है। आज अगर बात आपके दिमाग में रहेगी तो कल को आप उसके पास तक पहुंच सकेंगे। आपका माइंड तब वैसे काम करना शुरू कर देगा, आपको खुद से होने लगेगा कि हाँ ये चीज़ पानी है तो उसको पाने के लिए क्या क्या करना है, तब आप सोचना शुरू करेंगे। और अगर कोई एम ही नहीं होगा लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस पोएम से कुछ सीखा? अगर सीखा तो वैसा करिए। एक चीज़ और, आपकी इस पोएम में फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, इफ़ यू थिंक यू आर यू डेयर नॉट, इफ़ यू लाइक टू विन। यहाँ पे आपने देखा कि तीनों लाइंस में इफ़ यू थिंक, इफ़ यू थिंक, इफ़ यू थिंक से ही स्टार्ट हुआ है। ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में हम अलंकार पढ़ते हैं, ये वो चीज़ है जो इसमें यूज की गई है। इसको रेप्टिशन कहते हैं। रेप्टिशन कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटिंग अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एंड इज कॉमन इन बोथ पोएट्री एंड प्रोज। ये आपकी पोएम है। पोएट्री मीन्स पोएम होता है, पोएम मीन्स कविता है, और प्रोज मीन्स कोई कहानी भी होगी। तो ये प्रोज में भी देखने को मिलती है ये चीज़, पोएट्री में भी देखने को मिलती है, दोनों में ही। तो अगर इस टाइप से होता है तो उसको रेप्टिशन बोलते हैं।
It is a technique used to add emphasis, unity, power and to bring clarity to what is being said or written. ये क्यों यूज़ किया जाता है? जब किसी चीज़ पे बहुत एम्फेसिस, मीन्स किसी चीज़ पे हम प्रेशर देना होता है, हमें उस चीज़ को ज़्यादा शो करना होता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, उस टाइम पे हम ये रेपिटेशन को यूज करते हैं. जैसे इफ़ यू थिंक, यहाँ पे बराबर एम्फेसिस दिया जा रहा है आपकी थिंकिंग पे. इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, यू आर बीटन यू आर. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, you don't. If you think if you like to win but think you can't. तो आपने यहाँ देखा पूरा एम्फेसिस आपकी थिंकिंग पे था, आपके माइंडसेट पे था. तो ये चीज़ एम्फेसिस आपको शो करनी थी, पोएट को यहाँ पे शो करनी थी आपकी थिंकिंग के लिए. दैट्स वाई ही यूज दिस फिगर ऑफ स्पीच, रेपिटेशन. आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन. एंड वन फिगर ऑफ स्पीच इज आल्सो हियर इन the fourth paragraph, first line of fourth paragraph. Life's battles don't always go. Life's battles, यहाँ पे जीवन का युद्ध ही दे दिया गया. इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है? Life's battles मीन्स हमारे जीवन का जो युद्ध होता है. तो ये आपका मेटाफर है. मेटाफर में अगर लाइफ इज़ लाइक बैटल, हमारा जीवन एक युद्ध के समान है, इस तरह से नहीं है. अगर ऐसा होता तो ये आपका सिमिली हो जाता, पर यहाँ पे डायरेक्ट लाइफ को ही बैटल का नाम दे दिया गया. मीन्स जीवन, हमारा जीवन क्या है? एक युद्ध है, एक बैटल है, युद्ध ही है. तो जिसको हम पूरे संघर्ष के साथ जीते हैं, तो डायरेक्ट उसको नाम दे दिया गया. लाइक एज कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है इसमें उसको शो करने के लिए, डायरेक्ट हमने लाइफ को बैटल का नाम दे दिया है. तो जब इस तरह से हम अपनी बातें रखते हैं, ऐसी वर्डिंग जब हमारी होती है, तो वो मेटाफर होता है. यहाँ कंपैरिजन जो है विदाउट लाइक और एज के है. कंपैरिजन लाइफ में और बैटल में हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी विदाउट लाइक एंड एज. यहाँ पे जैसे वैसे की बात नहीं हो रही है कि हमारा जीवन युद्ध के जैसे है, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा जीवन ही युद्ध है. तो ये आपका मेटाफर है. और अगर हमारा जीवन युद्ध के जैसे है, ऐसा कुछ मिलता तो वो आपका सिमिली हो जाता. नाउ योर पोएम इज कंप्लीटेड.